अब जो कोई आता, दिन में कितनी बार ही फोन आता है, मैं डेरे कमरे में से नहीं निकलता। कोई बात कि महात्मा जी गद्दी पर किसको बिठाएंगे, मैं कहा तेरे को बिठा दिया, बैठेगा के? अरे गद्दी के बारे में तो वो पूछे जिसने नाम लेना है। सारी जिंदगी गद्दियां ही देखते रहोगे, संतों ने दे दिया, अब बैठ के सिमरन करो, चाहे घर बैठ के कर लो, बांधी हुई पांड किसी जगह से नहीं मिलेगी। और जो प्रेमी नए हैं उन्होंने तो बहुत बार सुना होगा, पूजा वकील साहब जी क्या करते हैं, ये करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में कर लो चाहे 100 जन्मों के बाद कर लो। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, सन 60 से लेके अब तक का। क्यों 60 में था तो मैं छोटा ही, मगर बच्चों को ही समझ आती है ये रोले क्यों होते हैं। मैंने तो 3 हादसे देख लिए अपनी जिंदगी में। पहले मस्ताना जी के टाइम पर, जब पूज्य मस्ताना जी ने चोला चोड़ा, उस टाइम पर हलचल हुई, मगर कुछ कम हुई। थोड़े साधुओं को लेके पकड़ के, पता नहीं था, साधु पुराने जो साथ रहते थे, जब रात को थाने में वो कहने लगे थानेदार भाई रोटी खा लो, साधु कहने लगे हम रात को रोटी नहीं खाया करते हैं। वो थोड़ा सा हैरान होया, भाई रात को रोटी क्या मतलब? जब सिमरन का टाइम होया, वो सारे कपड़ा लेके बैठ गए। थानेदार घबरा गया, पता नहीं क्या जादू कर रहे हैं ये। हाथ जोड़ के कहने लगा भाई तुम चले जाओ, मैं आपको नहीं पकड़ता। थोड़ी बहुत हलचल हुई। उसके बाद पूज्य मनेंद्र साहब जी 6 साल, ये डेरा 66 में शुरू होया है, और 66 में ही हरियाणा पंजाब बना था, उस टाइम डेरा शुरू हो गया था। तो उसके बाद 6 साल तक चोरमार गांव में वहां डेरा है, कुछ दिन वहां रहे। उसके बाद मलोट चले गए, वहां से फिर वापस आ गए। कुल मिला के डेरा जो महमदपुर रोही है, वो डेरा बनाया उन्होंने। जब तैयार हो गया, 21-22 महीने रहे थे, फिर ऐसा ही हालात हो गए, वो रात को ही छोड़ के चले गए। गोलू वाले उन्होंने 6-7 महीने ताले के अंदर रहे, कच्ची ईंट निकाल के उसका डेरा बनाया। अब तक वो निशानी है। कल भी किसी ने पूछा था कि महात्मा जी वो छोटी छोटी डोली, में का छोटी नहीं थी, एक एक गोडे कम से कम 1.5 फुट वो डूंगे थे, जैसे डांगरा ने नीरा गेरा करे ना, पंजाबी तो खुरने कहते खुरने, और बागड़ी उसको ठान कहते हैं। इस तरह वो 4 है, अब तक निशान है। तो बाबा जी कहते जिसने तो अंदर बैठना, इसके अंदर बैठो। पैर ही सीधे होते थे, सो नहीं सकता था। और जिसने बाहर बैठना है, वो इतने इतने ऊंचे स्टूल थे, उसके ऊपर बैठो, क्योंकि नीचे बैठेगा ना तो सो जाएगा। और उसके ऊपर चुस्त होकर बैठा रात को तो ठीक है, थोड़ी सी नींद आ गई वो पलट जाता था। उस जगह पर एक खुद के लिए भी बनाया, जो गुफा है कच्ची, उसमें इतनी है जितना ये स्टूल है। उसमें रहते, सुबह जाते हम ताला लगा के काम पर। साधु जो उनके साथ थे उन्होंने लकड़ी बेची, घास बेचा, 3 रुपए मजदूरी होती थी। 3 रुपए, आजकल स्कूल जाने वाला बच्चा 3 रुपए नहीं लेता, और वहां दाढ़ी मजदूरी करते। क्या पता क्या राज था संतों का। और फिर वहां से एकदम छोड़ के आगे जगमाल वाली आए तो थे सत्संग करने के लिए, फिर डेरे की स्कीम बन गई, कई जगह देखी। फिर ये जो है जमीन जहां अब डेरा है, उसने कह दी ये जमीन भी मेरी है, मगर उसकी नहीं थी, वो उसके पास गहने पर थी। बाबा जी कहने लगे चलो इथे बनाओने, आप शुरू कर दिया। कमरे 3 बन गए, जो अब 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3 कमरे बनाए। 7 नंबर में तो जो 5-4 थे साथ में वो रहते। 8 नंबर में पूज्य मने साहब जी कम से कम 2 साल रहे, और 9 नंबर संगत के लिए, बस इतना का डेरा था। उसके बाद अब क्या बताएं भी किस तरह बना वो डेरा। पूज्य मने साहब जी साथ लगते हमारे, बेंगी होती है बेंगी, वो खाली बेंगी हम रख जाते, जल्दी जल्दी उसको भर देते, भरी हुई उठा के ले जाते। जब ईंट आती ट्रैक्टर में, कभी तो अंदर भर जाते, ईंट पकड़ाते बाहर, कई बार नीचे खड़े होके वो पकड़ते ईंट। मतलब है खुद वो साथ में सेवा करा करते। और गारे के लिए जगमाल वाली गांव में से पानी लाया करते। अब तो वहां पर स्वर्ग है, इतना सुख किसी मंत्री को नहीं होगा जितना अब डेरे में है। किसी चीज की कमी नहीं है, चारों पासे टूटियां लगी है, ये लगी है। तो बहुत बार बाबा जी क्या करते हैं कि बाद में जो आएंगे उनको क्या पता ये डेरा कैसे बना है। जब वो 3 कमरे बन गए, फिर पता लगा ये जमीन तो किसी और की है। गंगानगर के पास अमरगढ़ गांव था, वहां का था एक करनाम सिंह उसका नाम, उसकी थी जमीन। फिर कई कहने लगे बाबा जी को जी ऐसे ये क्या करा, वहां बना दिया, अब क्या होएगा। पूज्य मनेंद्र साहब जी कहने लगे इतने डेरे छड़ देते, एक और छड़ दवांगे।
उसके बाद उसके पास गए कि जमीन बेच भी, कहने लगा जमीन नहीं बेचता, मैं तो और खरीदूंगा। उसको क्या बात, तो डेरा बन गया, कि डेरा बन गया तो मैं वैसे ही छोड़ दी जमीन। उसके बाद सस्ती सी ली। इस डेरे को रास्ता था नहर नहर होके, ये सड़क से दूर था। फिर 1 कनाल जगह ली। कितने में 1 कनाल? 200 रुपए में। सारे उसको कहने लगे थोड़ी सस्ती लगा ले, डेरा है, नहीं करी सस्ती। 200 रुपए उस टाइम बहुत बड़े माना करते। उसके बाद ये डेरा दिन रात सेवा करते हैं, और 24 घंटे में 1 टाइम रोटी मिलती थी, और 15, 16, 17 घंटे सेवा चलती थी। बाबा जी खड़े रहते, और इतनी मस्ती और खुशी बयान से बाहर है, इतनी मस्ती देते थे वो। बनता गया डेरा, साधु बढ़ते गए। परम पूज्य वकील साहब जी सन 75 में आए थे। वैसे पहले भी आया करते। ये डेरा बनने के बाद मैं चुटाला डेरा बनाया, वहां भी सेवा करते थे। थोड़ी कम करो, गूंजती आवाज। उसके बाद आते ये सेवा करते। बात चली थी दीनता निमरता की। दीनता निमरता, मालिक जब आके बैठेगा, पानी नीचे जगह पर जाता है ना, ऊंची जगह पर नहीं जाता। इसी तरह ही दीन बनेगा तो वो दया कर देगा। तो हर एक के साधु कुछ ही कह देता, हंस के टाल देते। इनकी जो सेवा है ये बयान से बाहर है पूज्य वकील साहब जी की। फिर इनकी ड्यूटी लगा दी। पहले मिस्त्रियों के पास काम करते। एक बार की बात बताऊं आपको, बाद में डेरा 18 नंबर कमरा, जो अब 18 नंबर है, वहां तक ही था डेरा। उधर दीवार निकालनी थी। साधु ही मजदूर थे और साधु ही मिस्त्री थे। तो मैं क्या जी, कोई मजदूर तो है नहीं भी, सामान पकड़ाने वाला तो है नहीं। इतने में पूज्य वकील साहब जी, एक नानूराम पंडित और एक जानकी दास, ये तीनों आगे चुटाले से पैदल ही आ जाया करते। पूज्य अमने साहब जी कहने लगे चलो 3 मजदूर तो आए, अब वो गारा पकड़ा रहे हैं। तो वकील साहब जी ने तो तालीम हासिल करी है, वकालत पास करी है, उन्होंने गारा थोड़ा बनाया है। तुमने साहब जी कहने लगे भी गारा लिया बना के। उन्होंने गारा बनाया तो ठीक नहीं बना, उसमें पानी अलग, माटी अलग। तो मैं तो समझा भी बाबा जी चले गए अंदर, खड़े थे पीछे। जब उन्होंने वो तसला रखा, बैठल रखा, मैं देख के मैं क्या की वकील है, गारा बनाना नहीं होता। वकील साहब जी हसन लगे। मैनेजर साहब जी कहने लगे भी ईमान ने कोई कोर्स किया गारे का, इन्हें तो तालीम हासिल की है। तो 1 हफ्ता रहे वो। जो आदमी दाढ़ी बनाता है, अगर 2-3 दिन हो जाए तो खा जाती है उसके। तो वकील साहब जी कहने लगे मैं कालाड़ी जाके आऊं, क्यों के सेब बनवा के आऊं नाई के पास भी मेरे। तो मैं क्या मैनेजर साहब जी को मैं कहा जी वकील साहब तो कह के रोको नू, वो जाऊगा तो दोनों दिन नाल जाणगे, कम रुकूगा क्यों जाता है। मैं कहा जी वो कहते भी दाढ़ी बनवा के आनी है। तो गेट पर एक बघेल सिंह नाम का पैरे पर बैठा करता, उसका बहुत बड़ा दाढ़ा था। तो मैं कहा जी वो कहते खा जावे। बाबा जी कहने लगे उन्होंने कहा बघेल सिंह बनी देख लवे, वो भी तक गुजारा करता होगा, कितना बड़ा दाढ़ा होगा। हंसन लगे। जब क्या वकील साहब जी को बहुत हंसे कि यार, क्योंकि जो दाढ़ी बनाता है उसको तो दिन रात सेवा। उसके बाद मिस्त्रियों के पास इनकी ड्यूटी लगाई। फिर खेती की तरफ जिधर मर्जी खींच के ले जाते। फिर इनकी ड्यूटी लगी जहां अब उग्रसेन महात्मा बैठता है, वहां सेवा लिखने की और ख्याल रखा कर। उस टाइम लोहे की बाल्टी होया करती, तो बुजुर्ग कहते भी नहा के बाल्टी मुद्दी मार दो नहीं तो गड़ जाती है। तो कोई नहाया बाथरूम में और बाल्टी पड़ी है, देख के बाबा जी जाके वकील साहब जी को लड़ते भी बाल्टी तेन पता नहीं बाल्टी पहिया खराब होती है। चुप कर जाते। उन्होंने कदे ये नहीं कहा भी मेरी गलती नहीं जी, फलाना नहा के गया था। अगर कमरों में लाइट जग रही है तो पूछते कौन है कमरे से, कोई नहीं। फिर जाते वकील साहब जी के कमरे में, वो लाइट जग गई तेन पता नहीं। एक दिन वकील साहब जी कहने लगे कि जी मेरे को छुट्टी दे दो। क्यों? क्या जी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है और मैं आपकी नाराजगी लेता हूँ। बाबा जी कहने लगे तू चिंता ना कर, मस्ताना जी भी सानू है लड़ते होंगे सी, सानू भी लड़ते होंगे सी इस तरह। उनका मतलब है जो रूहानी दौलत जिस हृदय के अंदर रखनी है वो पाक पवित्र होना चाहिए। हम तो अहंकार से भरे पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर संतों का गुस्सा मान लेते हैं। तो जहां क्रोध है वह नाम कैसे आएगा? काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टाले। उसके बाद चलता रहा। फिर जब कोई बात होती तो लड़ते ऐ कि मैं डेरा संभालेगा। तो खास खास जो थे उनको पता चल गया था भाई इनको गद्दी दे के जाएंगे। तो जब मैनेजर साहब ने चोला छोड़ा, सत्संग में भी बोला आप कैस्टों में
सुनते होगे और लिख के भी दिया। चलो जी, मगर चलो। फिर भी थोड़ी थोड़ी डेरे में हलचल हुई बाहर किसी को पता नहीं चला। ठीक है, उसके बाद चलो अभी सारी बात ही करते हैं। उसके बाद खुद मैनेजर साहब जी के लड़के जो है रघुवीर जी, ये भी सन 75 में आए थे डेरे में, और 7 नंबर कोठी थी उसमें रहा करते। 7वां की कोठी थी, 10 कोठियां इनामी के आगे जो थड़ा बना चौतरा बना है उससे कोई 10-11 फुट थोड़ा साइड पर उसमें रहते थे। तो उसके बाद जब ऐसा होया, साथ में जो थे वो उकसान लग गए, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, क्योंकि जो कच्चे ख्यालातों के हैं ना वो भजन करते हैं ना किसी को करने देते हैं। करते करते आखिर को रघुवीर जी को वहां से जाना पड़ा। जब गए उन्होंने कहा अभी भंडारे वाले दिन जाना है, साथ वालों ने, क्यों फकीर जो होते हैं वो नौतरों में नहीं आते, उनका ख्याल तो ऊपर ही रहता है, जैसे कोई कहता है वैसे ही। और वो कैंटर ले आए, सामान लेके जावांगे, ये करांगे वो करांगे। जब गए तो गेट के आगे उन्होंने मत्था टेका, उनके साथ जितने थे वो आंगली करके कहने लगे यहाँ पर कबूतर बोलेंगे, यहाँ पर कागले बोलेंगे। कुदरती मैं खड़ा था, मेरे को बहुत महसूस होया भी इतनी तपस्या मैनेजर साहब जी ने करी है, क्यों बोलेंगे। उसके बाद मैं जाता, दिन में मजदूरी करता, रात को जगह जगह पर मजलिस करते, भी अपने लिए वही जगह है। संगत आने लगी। वो 3 जने जिन्होंने किया था, पूज्य वकील साहब जी ने मेरे को सन 4 में 31 मार्च को वो कोठी दी थी मेरे को, 1 नंबर कोठी। उसमें प्रेमी आते, वो तीनों बैठे रहे वो आधा घंटा, मैं नहीं बुलाया उनको। आखिर को उन्होंने सोचा अभी पहचाना नहीं, मेरे को कहने लगे हमारे को नहीं पहचाना। मैं क्या पहचान लिया, आप कबूतर वाले हो जो कहते कबूतर बोलेंगे। अब बताओ यहाँ कबूतर बोलते हैं कि मोर बोलता है? कि हाँ जी आप सच्चे थे। तो जिस जगह पर संतों ने भक्ति करी है उस जगह पर भक्ति की सुगंधी जुग जुग तक रहती है। कोई भी आता है सच्चे मन से, उसकी मांग पूरी होती है, उसका जो भी सुखना सुखता है वो उसका पूरा होता है। मगर रूहानियत जो है, जिसको कहते हैं रूहानियत, वो बात से चली जाती है। अब पूछो क्यों चली जाती है? क्योंकि रूहानियत का पैसे का मेल नहीं है। अब जब मैनेजर साहब जी जब आए थे, हम सब्जी बेच के आया करते, कम से कम 17-18 महीने महमदपुर बेची, 2-3 दिन चोरमार डेरे में रहे, वहां बेची, 1-2 बार गदराने डेरे में बेची। और यहाँ सब साधु सब्जी बेच के आते, और जितने दाने होते वही पिपड़ी गांव था वहां पिसा लिया करते, और भूतना की लंगर बना लिया, और बाहर की कोई चीज नहीं आती थी। तो उसके बाद मतलब है खुद वकील साहब ने काम संभाला, मगर दीनता करते रहे। दीनता उनकी कितनी, बाद में अगर कोई कहता शिकायत लगाता तो एक बात में ही खत्म कर देते कि जेड़ा करूंगा वो करूंगा, कि जो करेगा वो भरेगा, तू सिमरन कर। उन्होंने सिमरन पर ही जोर दिया। हमारे लिए वो 18-18 घंटे बैठते। अब जो कोई आता, दिन में कितनी बार फोन आता, मैं डेरे कमरे में से नहीं निकलता। कोई बात कि महात्मा जी गद्दी पर किसको बिठाएंगे, मैं कहा तेरे को बिठा दिया, बैठेगा के? अरे गद्दी के बारे में तो वो पूछे जिसने नाम लेना है। सारी जिंदगी गद्दियां ही देखते रहोगे, संतों ने दे दिया, अब बैठ के सिमरन करो, चाहे घर बैठ के कर लो, बंदी हुई पांड किसी जगह से नहीं मिलेगी। और जो प्रेमी नए हैं उन्होंने तो बहुत बार सुना होगा, कुछ वकील साहब जी क्या करते, ये करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में कर लो चाहे 100 जन्मों के बाद कर लो। तो फिर इधर उधर भटकने का क्या है, उसका तो कोई फायदा नहीं। जब पता ही है भी खुद कोई करना पड़ेगा, जब पता लग गया अभी भूख लगी है तो रोटी खानी पड़ेगी, दूसरे को कितना ही कहो भी तू खा ले तो अपने पेट में नहीं जाएगी रोटी। तो इसलिए अब जो है इतने ये चल पड़े, इसमें क्या कहते हैं मोबाइल में वो पता नहीं क्या बेचते हैं, वो सिमरन करो, सारे कहते हैं, दूसरा सोचता बड़ा करता होगा, सिमरन सारे छोड़ के एक दूसरे के करते हैं सिमरन। तो इसी तरह ही मैनेजर साहब जी ने जब चोला छोड़ा, अब ऐसा हो रहा देख देख के बहुत दुख आता है। 2 संतों ने तपस्या करी उस जगह पर, और उनकी तालीम का हमारे पर बिल्कुल ही असर नहीं पड़ा। तो क्यों दुख पाए? जब उन्होंने देखा बात तो नहीं मानते, फिर संत जो अपना मिशन लेके आते हैं वो टारगेट पूरा करके चले जाते हैं। पूज्य मैनेजर साहब जी क्या करते हैं, सारे संत रोंदे गए हैं। रोंदे जाने का मतलब है भी दुख लेके गए उनके, वो बात तो कोई मानता नहीं। वो फलाना इतने घंटे करता है, वो इतने घंटे करता है।